उस समय मैं कलकत्ता में नहीं था, गाँव चला गया था, सही बात है। लेकिन जब अस्वस्थ थे उस समय था, आमरी में गया था, देखा था, और अंतिम दर्शन जो मैंने किया था आमरी में, वो चेहरा मेरे दिमाग में है। और जब मैं गया वहाँ तो मैंने देखा कि वो चेतना उनकी थी और आंसू के बूंद अलग आए थे। ये उनका चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं उसके पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि कभी अवसर ही नहीं मिला। उसके बाद पहली बार यहाँ मैं आ रहा हूँ, उनको लेकर के श्रद्धांजलि सभाएँ जो हुई उसमें भी मैं कहीं शामिल नहीं हो पाया संयोग से। तो मैं 2-3 बातें कहूँगा उनके बारे में, जिन्हें श्रद्धांजलि सभा में कहते हैं लोग। लेकिन यहाँ इस पुस्तक के बारे में उसके पहले 2 शब्द मैं जरूर करना चाहूँगा। पुस्तक तो मुझे आज मिली, लेकिन इस पुस्तक में जिस तरह से 2 व्याख्यान आए व्यक्तित्व और कृतित्व पर, जितने व्यवस्थित ढंग से, खासतौर पर रश्मि पंडा मुखर्जी ने सारे लेखों के बारे में बताया और व्यक्तित्व के बारे में सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया, तो इससे इस पुस्तक के बारे में एक अवधारणा हमारी बन गई है। किताब तो मुझे आज मिली, पढ़ूंगा जाकर के, लेकिन मेरी अवधारणा बन गई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पहले जो किताबें उनके ऊपर आई हैं उसके आगे की ये किताब है। मैंने एक किताब जब किसी के ऊपर आती है तो लगता है कि ये किताब मुकम्मल किताब हो गई, अगर ठीक से उसका संपादन किया गया हो तो। संयोग से दोनों किताबें इसके पहले जो आई हैं, एक तो विजय बहादुर सिंह और शैलेंद्र त्रिपाठी के संपादन में गाँव की कलम, वो भी मेरे पास है। विश्व जी की लगभग सारी किताबें मेरे पास है। वो किताब भी है, उसमें भी मेरा लेख है। और कृपाशंकर चौबे ने संपादन किया था, वो भी किताब मेरे पास है, उसमें भी लेख है, पढ़ा है हमने। तो जब पहली किताब के बाद कृपाशंकर चौबे की किताब आई तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें तो छूट गई थी पहली किताब में, अब मुकम्मल होता है, मिश्र जी के बारे में पूरी बातें आती हैं। लेकिन अब इस किताब को के बारे में जो मैंने सुना है उससे लग रहा है इसमें तमाम सारे नए लेखक हैं जो पहले की किताबों में नहीं हैं, बहुत सारे नए लेखक हैं। जब नए लेखक लिखेंगे तो जाहिर है कि नई दृष्टि से लिखेंगे, तो और ये किताब समृद्ध करती है और आगे और अधिक शायद और अधिक समृद्धि करें। मैंने इससे लगता है कि मिश्र जी के बारे में जो भी बातें कही जा रही हैं उसमें और अधिक संभावना बनती है कहने की, इससे ऐसा प्रतीत होता है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ इसके संपादकों को, खासतौर पर विद्या प्रसाद और कमल कुमार, और ये दोनों जो वक्ता हैं उन्होंने बहुत मुकम्मल ढंग से अपनी बात कही। इन दोनों लोगों की भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि साल के समय लगभग कम ही होगा, हमको लगता है कि 10-20 मिनट बोल सकते हैं क्या? तो 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। मिश्र जी, मैं 94 में कलकत्ता आया, 1996 में मिश्र जी रिटायर हुए। 2 साल तक मेरा मिश्र जी से कोई परिचय नहीं। सच्चाई ये, यहाँ रहते हुए भी संयोग से मिश्र जी से मुलाकात, मेरी पहली मुलाकात मेरे गुरु के घर ही हुई, गोरखपुर रामचंद्र तिवारी के यहाँ, जो मेरे गुरु थे जिनका उल्लेख उन्होंने किया। तिवारी जी बड़े प्रतिष्ठित साहित्यकारों में उनकी गिनती उस तरह से नहीं होती, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है, उस तरह के शिक्षक मेरी निगाह में दूसरे मुझे मिले ही नहीं थे। जिस तरह से वो पढ़ाते थे और जिस तरह से अपने विषय पर जितना गंभीर उनका अध्ययन होता था, उनकी किताबें, और जिस तरह से दिखावापन, और कभी भी मैं उनके यहाँ जब भी गया बिना काम के गया ही नहीं। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ अपने गुरु के बारे में। आप कल्पना कर सकते हैं कैसे व्यक्ति रहे होंगे। मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि उनसे मिश्र जी का बहुत घनिष्ठ संबंध था। जब भी मैं जाता था मिश्र जी के यहाँ
तो एक बार तिवारी जी के बारे में हालचाल जरूर पूछते थे। और मुझे लगता था पत्रों का जिक्र उन्होंने किया ही है, पत्राचार लगातार होता रहता था। मैं रिसर्च कर रहा था, मैं संयोग से एक बार उनके अंडर में कर रहा था, तो संयोग से मैं एक बार उनके घर चला गया बेतिया था, अभी नया नया रजिस्ट्रेशन कुछ दिन पहले हुआ था। जो मैं अंदर आया तो तिवारी जी ने पूछा, कहिए अमरनाथ जी कैसे? हमने कहा सर आ गए हैं टहलते हुए आपसे मिलने। तो उन्होंने तपाक से कहा कि क्या मेरा घर कोई पार्क है कि मिलने चले आए? मैंने कहा इसी तरह से उन्होंने सीधे सीधे कहा। फिर खड़े खड़े दो बातें हुई और संयोग से उनके यहाँ बैठे हुए थे सत्यप्रकाश त्रिपाठी नाम को भी रिसर्च कर रहे थे। बाद में वो हमारे साथ ही निकले, साथ में गए। उसके बाद कभी मैं बगैर काम के तिवारी जी के यहाँ नहीं गया। और तिवारी जी ने कभी भी अपने जीवन में ये भी नहीं कहा होगा जब किसी काम से मैं गया, काम से काम मतलब पढ़ने लिखने, बस क्या समस्या है पूछनी, तो कभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अमरनाथ जी जा रहे हैं तो ये चिट्ठी जरा लेटर बॉक्स में डाल दीजिए। मैंने इतना भी नहीं कभी कहा उन्होंने। कोई काम अपने विद्यार्थियों से नहीं देते। ये उनका व्यक्तित्व था, बिना काम के कभी गया नहीं, क्योंकि बिना पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई बात ही नहीं कोई कर सकता था। मैंने कभी कोई बात नहीं की। उनसे इनका बहुत घनिष्ठ संबंध था, उन्हीं के यहाँ भेंट हुई और उसके बाद मैं आया तो इनके यहाँ मिला।